हेलो गाइस, वेलकम टू अडनी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज लेकर आया हूँ बिहार में होने वाले पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए पेपर के तौर पर कुछ मॉक टेस्ट, और यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन के साथ तैयारी शुरू करेंगे जिसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है बिहार पुलिस का। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सोचिए, आप भी दिमाग लगाइए, कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सही आंसर है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन, 1917, 1915, 1916 और 1925। तो जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ भारत में, वो सन 1916 में स्थापित हुआ था। सन 1916 में, 1916 यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है दैनिक गति के कारण, क्योंकि एक ही दिन में दिन और रात होते हैं 24 घंटे के अंदर, तो ये दैनिक गति ही कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अजंता की गुफाएं देख सकते हैं यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिखाए गए हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो जो आपका सही आंसर है इसमें, महाराष्ट्र जो है आपका सही आंसर है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मिलती हैं, महाराष्ट्र जो है सही आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वह हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन है जो आपके लिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो बिहार में होने वाला है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, एक मनुष्य का जो रक्तचाप होता है सामान्य 90/60, 120/80, 200/130 और 140/160। तो जो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, हम यहाँ पर सही आंसर आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कितना होगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, यहाँ पर मैं बताता हूँ, जो सही आंसर आपका 120/80 यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। सामान्य नमक, समुद्र स्टार्च या ग्लूकोज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और यहाँ पर जो सही आंसर आपका सामान्य नमक जो है आंसुओं में घुला रहता है, सामान्य नमक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन पे हमें देखिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण जो वो प्रक्रिया है जिसके कारण वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका, पुतली, लेंस, पश्चमाभी पेशियाँ। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका।
तो परितारिका जो है इसका सही आंसर होगा। परितारिका जो है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 11वां क्वेश्चन जो हमारे सामने है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, या 14 से कम। तो जो हमारा इसका जो सही आंसर है 11वें का वो है 7 से कम। 7 से कम पीएच मान होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना या श्वसन। तो जो आपका सही आंसर है अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो यहाँ पर आपको दिखे हैं HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है ICICI बैंक ने पहले डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की थी। ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से साथ जुड़ी है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन। तो जो आपका सही आंसर है वह है कौशल विकास। कौशल विकास के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना जुड़ी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर है वो आपका नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो अल्पतम उम्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं 25, 30, 35, 18 दिया। जो सही आंसर है इसका है 25। कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या अन्य। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है 58.9% जो आबादी है भारत की कृषि उद्योग पर निर्भर है। 58.9%। चलिए अगला क्वेश्चन। मानक विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान पता करना है। 126, 127, 129 या 128। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 126। 126वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, और एक ऑप्शन यहाँ नीचे मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो यहाँ पर हमें सही आंसर पता करना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो जो आपका इसका सही आंसर है विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। 1856 ईस्वी में। 1856 इसका सही आंसर है। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है फुटबॉल से। ये DCM ट्रॉफी फुटबॉल में होती है। फुटबॉल से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार, GS रामचंद्र या बलबीर सिंह। तो इनमें हमें पता करना है कि कोई एक खिलाड़ी है जो हॉकी का नहीं है। तो इसमें जो है GS रामचंद्र जी हैं
ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, बाकी सभी हॉकी के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा सही आंसर है इसमें इरेटोस्थेनीज भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। पहला हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे 97, 81, 95 या 89। तो यहाँ पर सही आंसर जो है 89 है। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितना, अच्छा एक क्वेश्चन तो हुआ, चलिए देखते हैं आगे। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है। तो उसके कई ऑप्शन दिखाए गए हैं यहाँ पर। प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन सभी चीज़ों पर जो है किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार या पूंजी निर्माण हो। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या केरल। तो जूट उत्पादन में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल का जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उत्पादन है, पश्चिम बंगाल में जूट का। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? 28वां क्वेश्चन जो है आपका, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर आपका वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो हमारा जो है तत्सम शब्द है। पुस्तक जो हमारा तत्सम शब्द है, पुस्तक। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मछली का संबंध जल से, उसी प्रकार चिड़िया का संबंध आकाश, वायु, जल या भोजन किससे है? तो यहाँ पर जैसे मछली जल में रहती है, वैसे चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। तो यहाँ पर चिड़िया का संबंध आकाश से होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर दिए गए हैं पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस या मनी ऑर्डर। तो ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है हमारे बीच। तो यहाँ पर जो है पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर जो है ये पोस्ट ऑफिस से, ये पोस्ट की चीज़ें हैं। और इसमें से एक मोबाइल की एक सुविधा है जिससे हम किसी को संदेश भेज सकते हो। तो इसमें से एक इलेक्ट्रिक साधन हो गया और सभी उससे अलग है। तो यहाँ पर एसएमएस जो हमारा सही आंसर है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखेंगे 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च। तो आप देख सकते हैं 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सी जो हमारा ऑप्शन है वह सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्थान है वो है पटना, पटना जिला। पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिहार में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ है वह बौद्ध मठ से संबंधित है। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैथ का आ गया है। 130 का कितने प्रतिशत 11.7 के बराबर होगा? तो ये हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना होगा। तो अगर हम इससे प्रश्नवाचक जहाँ पे हमें मिल रहा है सिंबल, वहाँ पे हमें फाइंड करना होगा। तो हमें एक इसे समीकरण बनाना होगा। तो ये 130 इंटू
क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया है उसकी वैल्यू x मानेंगे और x अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल लगा है, और ये 11.7 यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा समीकरण बनकर तैयार है, और इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगी समीकरण को सॉल्व करने पर, वो प्राप्त होगी 9। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, 9 जो है आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, सॉल्व करिएगा, समीकरण मैंने बना दिया है, ये जो है आपका राइट आंसर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक अर्थव्यवस्था के आधार संरचना का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, या फिर सेवाओं द्वारा, या तीनों के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है तीनों के द्वारा। कृषि द्वारा, उद्योग के द्वारा और सेवाओं के द्वारा ही एक अर्थव्यवस्था के आधार की संरचना होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है तीनों के द्वारा। द गुड अर्थ किसने लिखा था? द गुड अर्थ के लेखक कौन है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। हेमिंगे, ओनील, पर्ल एसबक या चार्ल्स डिकिन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है पर्ल एसबक, जो हमारा सही आंसर है। इन्होंने ही द गुड अर्थ की रचना की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। वन डे वी कॉलोनाइज मार्स। तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखते हैं खाली जगह में हमें भरना है। कैन, कुड, वी, विल बी एबल टू या मस्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वन डे वी खालिस्तान दिए, फिर उसके बाद कॉलोनाइज मार्स। तो यहाँ पर आपका जो सही आएगा वो आएगा विल बी एबल टू। वन डे वी विल बी एबल टू कॉलोनाइज मार्स। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारा विल बी एबल टू जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ नो इंटरेस्टेड, फिर उसके बाद खालिस्तान देकर आपका बोलिए पॉलिटिक्स। यहाँ पर सी हैज़ नो इंटरेस्टेड ऑफ इन विद फॉर, कौन सा यहाँ पर दिए गए हैं सारे प्रीपोजिशन, और देखना में प्रीपोजिशन का कौन सा सही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इन का यूज होगा। सी हैज़ नो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में उसे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर 40वां क्वेश्चन। इट वॉज डैट वी डिड नॉट गो आउट। यहाँ पर सेम मिलते हुए ऑप्शन दिए गए हैं। सो कुड, सो कोल्ड डे, सो अ कोल्ड डे, सो कोल्ड डे, अ कोल्ड, टू कोल्ड डे। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपको, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा जो आपका वह है सही आंसर। यहाँ पे हम पता करेंगे तो जो सी है जो आपका यहाँ पर सही आंसर है। सो कोल्ड डे डैट वी, इट वाज सो कोल्ड डे डैट वी डिड नॉट गो आउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई ट्रेन, एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैथ से आया है। यदि कोई ट्रेन 5 मिनट में 11 किलोमीटर चलता है तो उस ट्रेन की चाल किलोमीटर घंटे में कितनी होगी? तो यहाँ पर आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में यहाँ पर आपके पास होते हैं 60 मिनट, और 5 मिनट में अगर कोई चीज़ 11 किलोमीटर चलती है तो हमें कैसे फाइंड करना है। तो 60 मिनट होते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 12। तो यहाँ पर 12 इंटू 11 कर देंगे तो ये आएगा आपका 132। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो है बी, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो है सही आंसर है आपका 132 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 10 दिसंबर या 18 दिसंबर। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है
18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के हैं। सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को सेरावीक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार दिया गया? तो नरेंद्र मोदी, चंडी प्रसाद भट्टी, ग्रेगोरी, सुनीता नारायण। तो जो आपका सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी जी से सेरावीक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर है? पुणे, शिमला, बेंगलुरु या नैनीताल? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी के कोविड-19 टीके को अमेरिका ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी? भारत टेक, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन? इनमें से कोई नहीं। तो जॉनसन एंड जॉनसन यहाँ पर सही आंसर है। जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिका ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में सबसे पहले किस देश में बर्ड फ्लू वायरस का पशुओं से इंसानों में संक्रमण का पहला केस आया? 2021 में सबसे पहले जो अभी बर्ड फ्लू चल रहा था 2021 में, तो पशुओं के इंसानों में संक्रमण का पहला केस किस देश में आया था? तो यहाँ पर चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और मलेशिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन। तो जो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर रूस जो है सही, सबसे पहला केस रूस में आया था। फरवरी 2021 में गो इलेक्ट्रिक अभियान किस केंद्रीय मंत्री ने आरंभ किया? प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी या राजनाथ सिंह? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है नितिन गडकरी जी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान आरंभ किया। हाल ही में ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किसके हाथों से हुआ है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या राहुल गांधी? तो हाल ही में ई छावनी पोर्टल का जो शुभारंभ है वह राजनाथ सिंह के हाथों से हुआ है। राजनाथ सिंह यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए नामांकित हुई है? तो ऑस्कर के लिए जो इस साल जाने वाली जो फिल्म है 2021 में, वो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको जल्लीकट्टू, बिट्टू, लगान या डाई। तो यहाँ पर जो है बिट्टू जो है आपका राइट आंसर है। बिट्टू फिल्म यहाँ पर ऑस्कर के लिए चयनित हुई है। ये 50वां और लास्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जिले में फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने के कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारी बह गए? अभी जो हाल में ये घटना, दर्दनाक घटना हुई, तो ये उत्तराखंड के किस जिले में हुई थी, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर ये चमोली, उधम सिंह नगर, नैनीताल या अल्मोड़ा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका है वो है चमोली जिले में ये दर्दनाक घटना हुई है। चमोली यहाँ पर आपका सही आंसर है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करिएगा।